लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गोल्डन पॉइंट के बारे में। यस, केवल एक गोल्डन पॉइंट। देखिए, मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है, तो उसके पीछे दोस्तों एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप अपने आपको खुद को यहाँ पे पूछोगे मार्केट में पैसा कैसे बनता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली किसी भी शेयर में जोरदार तेजी आएगी, आपने जिसमें निवेश किया है, तो ऑटोमेटिकली भाई पैसा बन ही जाएगा ना। ठीक है, यही तो लॉजिक रहता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या रहता है? ठीक है, बट यहाँ पे एक गोल्डन पॉइंट है दोस्तों। ये गोल्डन पॉइंट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आप गलत गलत शेयर्स में जाते रहोगे, आप गलत गलत सेक्टर में जाते रहोगे। ठीक है, आप निवेश तो करोगे, आप लॉन्ग टर्म भी खेलोगे, ठीक है, 5-10 साल भी होल्ड करोगे, फिर भी आपके हाथ कुछ खास रिटर्न्स नहीं आएंगे। सो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है, तो इसके लिए ये एक नियम का पता होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका मतलब आप कह सकते हो 50-60% बैटल आप मतलब वहीं पे जीत चुके हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि फिर आपका स्टॉक सिलेक्शन, जो सेक्टर का सिलेक्शन होगा वो गलत नहीं होगा फिर। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी शेयर में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट अगर आता है बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे, तभी जाके आपका पैसा बनता है। ठीक है, एंड ये चीज़ें क्यों होगी? किसी भी शेयर में तेज़ी आती क्यों है और वो तेज़ी टिकती भी क्यों है? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑब्वियसली कंपनीज ने अच्छा बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस करना मतलब क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि प्रॉफिट, गजब का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ पे गजब का होना चाहिए, तो जाके पैसा बनेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत नहीं है, बट पूरी तरीके से सही भी नहीं है। मतलब ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है कि अगर आप किसी कंपनी का प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट देखोगे और डिसीजन लोगे कि इस कंपनी में मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा बड़ा पैसा यहाँ पे बनने के चांसेस है, तो शायद से आपको इतना बड़ा सक्सेस ना मिले। तो बड़ा सक्सेस अगर आपको चाहिए तो दोस्तों उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, जो मैं मल्टीपल वीडियोस में मेरे हमेशा जिक्र करते रहता हूँ, वो होता है यस, ग्रोथ। ग्रोथ ये सबसे बड़ी की है दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलोगे नेट प्रॉफिट, ग्रोथ, ठीक है, मतलब इसमें क्या अंतर क्या है? तो कोई बात नहीं भाई, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं तो आपका कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, मतलब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले किसका ले लेते हैं? मिस्टर ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए क्या बोल रहा है, देखिए मिस्टर ए कह रहा है कि मेरी कंपनी ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मिस्टर ए ने कह रहे हैं कि मेरी कंपनी ने 100 करोड़ कमाया। कितना कमाया? 100 करोड़ कमाया, मतलब नेट प्रॉफिट है। ठीक है, बट उसका शेयर ना भागा ही नहीं, कुछ भी नहीं भागा। आप ऐसा समझ लो 0% की रिटर्न। ठीक है, अब मिस्टर बी है, वो कह रहा है कि भाई मेरी जो दूसरी कंपनी है, ठीक है, उसने भी 100 करोड़ यहाँ पे कमाया है, बट भाई मेरा स्टॉक तो भाग गया, 20-25% भाग गया। अब आप देख लो यहाँ पे जो ए है वो कह रहा है भाई कि उसकी कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, बट वहाँ पे तो कोई तेजी नहीं। बी कह रहा है कि भाई हमारे इधर तो 100 करोड़ की कमाई है एंड स्टॉक तो यहाँ पे भाग गया। ठीक है, तो ऐसा कैसे? दोनों ने तो 100 करोड़ कमा लिए। तो दोस्तों यही चीज समझनी है, जो मिस्टर ए की कंपनी है, ठीक है, जहां पे शेयर में कोई भी तेजी नहीं आई, इवन दो 100 करोड़ कमाने के बावजूद। सो उसके पीछे का रीजन यह है दोस्तों कि इसके पहले की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो कितना कमाई की थी उस कंपनी ने पता है? 100 करोड़। और अभी जब नंबर सामने आया तो भी कंपनी ने कितना कमाया? 100 करोड़। मतलब कमाया तो है भाई 100 करोड़, डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट जी कितना है? जी मतलब ग्रोथ कितना है? 0%। ग्रोथ क्या है भाई? पहले भी 100 था, आज भी 100 ही है। तो इसीलिए उस स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, मतलब है भाई प्रॉफिट है 100 करोड़ का, बट इसके पहले का भी प्रॉफिट, अर्लियर क्वार्टर बोल दो या फिर पिछले साल की बात कर लो, वहां पे भी 100 करोड़ कमा रहे थे, आज भी 100 करोड़ कमा रहे हैं। तो ऐसा क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इन जो ए की कंपनी है वहां पे जी क्या है? 0। ठीक है, इसीलिए उस कंपनी के शेयर में आपको कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। वहीं पे मिस्टर बी की बात कर ले भाई, मिस्टर बी के भी कंपनी ने 100 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाया, बट उनका स्टॉक तो 20-25% भागा। हाँ, तो ऐसा क्यों? तो मिस्टर बी की कंपनी का लास्ट टाइम का जो प्रॉफिट था वो था 80 करोड़, और इस वक्त का जो उनका प्रॉफिट निकल कर आया वो 100 करोड़। ठीक है, मतलब 20 करोड़ का इजाफा। परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल कर आता है? तो जी निकल कर आता है ऑलमोस्ट 25%। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं रफली यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, कितना आ रहा है? 25%। तो ये फर्क है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ए की कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, फिर भी कोई रिटर्न मतलब भागा नहीं स्टॉक। बी की कंपनी ने 100 करोड़ यहाँ पे कमाया, बट वो तो 20-25% भाग गया। क्यों? यस, उनका जो ग्रोथ था भाई वो 80 से 100 करोड़ हो गए, और ये 100 करोड़ के 100 करोड़ ही रह गए। तो इसीलिए दोस्तों जो अभी मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल के पहले क्या बोला, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है,
बट मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देके प्रूफ कराया है कि नहीं। पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, क्या फायदा। पहले 80 था, 100 हो गया, तो इसलिए अब जबरदस्त तेजी। और कभी कभी क्या हो जाता है कि काफी लोग न्यूमेरिकली भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लिया था हम लोगों ने मिस्टर ए का ही, कि 100 करोड़ कमाया, फिर भी शेयर के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं। अब मिस्टर सी है, ठीक है, मिस्टर सी है, उसके कंपनी ने कितना कमाया पता है? 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। फिर भी वो स्टॉक 40-50% भाग गया। यस, 40-50%, 20 से भी ज्यादा। अब ऐसा क्यों? यस, फिर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मिस्टर सी है, उसकी कंपनी ने 10 करोड़ भले ही कमाया हो, आपको ये देखना पड़ेगा लास्ट टाइम प्रॉफिट कितना था, मतलब ग्रोथ परसेंटेज निकाल कर देखना पड़ेगा। तो जब हम लोग स्टडी करने के लिए चले गए, मिस्टर सी की अगर बात कर ले, तो जो कह रहे थे उसकी कंपनी ने 10 करोड़ कमाया और स्टॉक 40% भाग गया। तो इसलिए भागा दोस्तों, क्योंकि इसके पहले का जो नेट प्रॉफिट था वो था मात्र 5 करोड़, और वो 5 करोड़ से कितना हो गया? 10 करोड़ हो गया। दिखने के लिए न्यूमेरिकली वो छोटा है, 100 करोड़ से हिसाब से आप बोलेंगे ये 10 करोड़ ही है, बट भाई ये 5 करोड़ का 10 करोड़ हो गया, मतलब कितनी ग्रोथ हो गई? 100% की ग्रोथ हो गई। ठीक है, कितने की ग्रोथ हो गई? 100% की ग्रोथ हो गई। एंड इसीलिए वो स्टॉक 10 करोड़ दिखाकर भी ज्यादा भाग रहा है, और दूसरा कंपनी 100 करोड़ दिखाकर वही फ्लैट है, या फिर कोई बी की कंपनी ले लो, 100 करोड़ दिखाकर 20-25% भागा। सो इन सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आई, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई? यस, विटामिन जी, मतलब ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप तीनों को अगर सामने रख दो, ए, बी और सी, ठीक है, इसका प्रॉफिट 100, इसका भी 100, इसका केवल 10, यहाँ पे ग्रोथ कितना था? कुछ भी नहीं। यहाँ पे ग्रोथ 25% और यहाँ पे ग्रोथ 100%। इसीलिए सबसे ज्यादा तेजी किसने यहाँ पे दिखा दी? सी ने दिखा दी, 10 करोड़ होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बी ने देखो 100 करोड़ कमाया, 25% यहाँ पे है, इसलिए वो 20-25 भागा। एंड ए, इसने भी 100, बी जितना ही कमाया, बट ग्रोथ कुछ भी नहीं, 100 का 100 ही है। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन रिपीट करके मैं आप लोगों को क्या कंक्लूजन यहाँ पे देना चाहता हूँ? कंक्लूजन एक ही है दोस्तों, कि अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको ग्रोथ पे ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा गणित है। ठीक है, एंड इसीलिए ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसीलिए लोग क्यों बोला जाता है कि आप यहाँ पे स्मॉल कैप में निवेश करो, मिड कैप में निवेश करो। क्यों? यस, यहाँ पे जो कंपनियां होती है वो 5 करोड़ कमाती है, 10 करोड़ कमाती है, और 5 करोड़ का, 10 करोड़ का 100 करोड़ वो कर सकते हैं प्रैक्टिकली, मतलब थोड़ा है भाई, पॉसिबल है। ठीक है, एंड इसीलिए यहाँ पे आपका पैसा ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हाँ, बट लार्ज कैप की अगर बात करें, लार्ज कैप में क्या रहता है भाई प्रॉब्लम, कि प्रॉफिट 5000 करोड़, कितना प्रॉफिट? 5000 करोड़, बाप रे बाप भाई, इतना तो मिड कैप स्मॉल कैप का तो मार्केट कैप भी नहीं होता है। बट प्रॉब्लम क्या रहता है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ कितनी? 1%, 1.5%। इसके पहले का प्रॉफिट कितना था? तो आप बोलोगे कि 4880 करोड़। ठीक है, मतलब कमाया तो 100 करोड़, 120 करोड़, बट परसेंटेज निकालने जाओगे तो नॉट इवन 1%। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ये परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हालांकि ये कभी भी, ये मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला नहीं है भाई कि लार्ज कैप मतलब ग्रोथ रहेगी ही नहीं करके। ठीक है, अगर कोई कंपनी एक्सेप्शनल बिजनेस अगर मॉडल अगर लेकर आती है, ठीक है, तो फिर चीजें बदल सकती है। आप एनवीडिया का एग्जांपल ले लो, ठीक है, बट वो अलग दुनिया ही है। ठीक है, वो टेक वाली कंपनियां, वो अलग ही चीज रहती है। इंडिया में देखा गया तो उस प्रकार की कंपनियां देखने को नहीं मिलती है। मतलब क्या है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या है यहाँ पे वीडियो क्लोज करने से पहले? यस, कि अगर आपको बड़ा पैसा यहाँ पे कमाना है तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? यस, ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए। एंड ग्रोथ मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्यादा ग्रोथ, ठीक है, अगेन कह रहा हूं, ज्यादा ग्रोथ, एक्सेप्शनल ग्रोथ आपको कहाँ पे मिलती है? छोटे कंपनीज में ही मिलती है, स्मॉल कैप में मिलती है, मिड कैप में मिलती है, माइक्रो कैप में मिलती है, नैनो कैप में मिलती है। हालांकि ये पॉइंट को भी भूलना मत भाई कि इन कंपनीज में रिस्क भी उतना ही होती है। मतलब यहाँ पे 5 करोड़ का, यहाँ पे 10 करोड़ हो गया, स्टॉक रॉकेट बन गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे 10 करोड़ से अगर वापस कंपनी ने 11 करोड़ 12 करोड़ अगर नहीं लाया, तो फिर ये जो जितनी भी तेजी है वो यहाँ पे टिकेगी नहीं, वो धड़ाम करके गिर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो स्मॉल कैप मिड कैप होते हैं उसको रिस्की बोला जाता है कि भाई एक बार के लिए बड़ा चेक तो मिल गया, तेजी तो आ गई, बट वो तेजी को टिकाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। ठीक है, सो आशा करता हूं दोस्तों जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को मार्केट का यहाँ पे समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझा, ये गोल्डन रूल अगर आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, तो यस दोस्तों, आप एकदम अब सही डायरेक्शन में मार्केट में यहाँ पे बढ़ पाओगे और आप अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाओगे। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।